हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे और स्टूडेंट्स वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ जो है आप जुड़ोगे और आपका लक्ष्य निर्धारित है। 25 अप्रैल डेट आपके सामने है, तो इस 25 अप्रैल को आपको यादगार डेट बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो करते हैं स्टूडेंट शुरुआत इस लाइव सेशन की। चलो आ जाओ। कृष्णा कुमारी जी सैनी, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम जी, जय माता जी की, सत श्री अकाल। चंद्र किशोर, राधे राधे, बिल्कुल गुड इवनिंग सबको। अनिता मेला, जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, सीता मैया की भी जय। रोहितास जाट, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। मुकेश जी, जय श्री कृष्णा। मीनाक्षी राजपुरोहित, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मीनाक्षी जी। पूजा मीना, गुड इवनिंग। महेश कुमार सर, गुड नाइट। अरे महेश कुमार जी गुड इवनिंग है, नाइट कहां से आ गई। अनीता जी, सूरज मीना, गुड इवनिंग। फूल सिंह जी गुजर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा कोमल जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग कोमल। वीना मीना, गोविंद, सहराज जी, सभी को नमस्ते, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से लाइव आ जाओ और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस लाइव सेशन का लाभ उठा चुके, क्योंकि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, जितना बंटे उतना ही कम है। रोहित जी, राम राम जी, बिल्कुल। कांता परमार, पहाड़ों की नगरी, गुड इवनिंग कांता, कैसी हो। पहाड़ों में ठंड ज्यादा है अभी। दिलीप कुमार जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कांता। नरपत जी, चिमनाराम जी, तुलसी गिरी, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब अपन लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, सभी को प्यार भरा नमस्कार है। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये अपना क्वेश्चंस का केबीसी शो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपका करियर बनाएगा। ओके, फोकस करो, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, शोध यानी रिसर्च की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, रिसर्च की। शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में अपने छात्रों से एक शिक्षक की अपेक्षाएं, उनकी सीख। बताओ, देखे डैश 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 खाली जगह दे रखी है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ऑप्शन पे जाओ, एलिमिनेट राउंड पे जाओ और आंसर दो। निरंजन जी बागड़ी अजमेर से, नमस्कार नमस्कार निरंजन जी, बिल्कुल लाइव बने रहिएगा, लिंक को शेयर करते रहिएगा। हिमांशु जी, जय भीम हिमांशु जी। महेंद्र कुमार जी भील, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग महेंद्र जी। विनोद शर्मा, गुड नाइट। अरे विनोद शर्मा जी गुड नाइट कर रहे हो, चलो चलो कोई नहीं, हो सकता है दिन में ज्यादा पढ़ाई की थक गए होंगे आप। चलो आइए स्टूडेंट्स, आंसर्स नहीं आ रहे अभी। हाँ, मंजू वर्मा ए, महेंद्र शर्मा ए, कृष्ण कुमार सैनी ए। चलो चलो जल्दी से आंसर दो, फास्ट फास्ट फास्ट, कीप गोइंग कीप गोइंग। रुक्मणी गोदारा ए, संध्या तिवारी ए, मीनाक्षी जी ए, रोहित खाती, राम राम, बिल्कुल राम राम। आइए चलो अब अपन आते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अनिता जी ए, ओके ओके, डूंगरपुर से प्रणाम। जयेश जी खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, सिलेक्शन लो। प्रावी सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्रावी जी। राकेश मीले, ओके ओके। चलो अब अपन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक विविध कक्षा है, एक शिक्षक की अपेक्षाएं वहां पर क्या होगी कि छात्र किस प्रकार से सीख सके। तो देखो, शोध की बात हो रही है, रिसर्च की यहां पर बात हो रही है, तो पहले जाते हैं ऑप्शन डी पे कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टीचर सिखा रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिर देखो, के साथ सह संबंध नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आ गया, क्योंकि एक टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को जो कंटेंट डिलीवर करता है, उसको विषय वस्तु को जो है डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाता है, सह संबंध करके पढ़ाता है, तभी तो उसको अपन अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, और वही अधिगम का सबसे बढ़िया तरीका होता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, देखो के एकमात्र निर्धारक है, नहीं भैया, एकमात्र निर्धारक नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट इज ए एक्टिव लर्नर। स्टूडेंट खुद कितना पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पर, खुद की उसकी वहां पर जो रोल है, स्टूडेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और टीचर का रोल भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर आंसर क्या आएगा,
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये एकमात्र निर्धारक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा टीचर से भी मोटिवेट होता है, सेल्फ मोटिवेट भी होता है, घर वाले भी मोटिवेट करते हैं। तो यहां पर क्या पड़ेगा? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक छात्र शिक्षक से सीख रहा है, टीचर वहां पर अच्छे टीचिंग मेथड का यूज कर रहा है, बच्चे को कोरिलेट कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव होगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो भावनात्मक जुड़ाव, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। लगभग लोगों ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया, जान के बहुत अच्छा लग रहा है। अनुश्री कपिल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनु जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। कांता कुमारी ए, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना, बात किसकी कर रहे हैं? स्पेशल नीड वाले चाइल्ड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या चीज हमें शामिल करनी चाहिए? आप जाइएगा ऑप्शन तक, देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा बताइएगा स्टूडेंट्स। देखो देखें क्वेश्चन नंबर 2, बताओ, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, आंसर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे क्लिक करते हैं, बताइएगा। अब पढ़ाओ, लो जितेंद्र जांगीड़ जी, बिल्कुल जितेंद्र जी पढ़ा रहे हैं। कृष्णा कुमार सैनी, लेखराज मीना डी, कांता कुमावत डी, ललिता प्रजापत डी, गुड गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग, डी डी डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, जान के बहुत अच्छा लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो है सही आंसर दे रहे हैं। ललिता प्रजापत, हेलो हेलो ललिता जी, कैसे हो ललिता? आई होप सो अच्छी होंगी आप। चलो मीनाक्षी गौतम डी, ओके ओके। देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन अवास्तविक लक्ष्य है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अनरियल कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो सामान्य बालक है चाहे विशेष आवश्यकता वाला बालक है। सेकंड ऑप्शन देखो, विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, हानिकारक तो एजुकेशन कभी हानिकारक होता ही नहीं है, स्कूलों पर बोझ बढ़ेगा बहुत। देखो ये तीनों नेगेटिव पॉइंट थे, एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, तो बिना देखे ही आप इसका आंसर दे सकते हो। आंसर डी देखो, शिक्षण के दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा, कंटेंट में बदलाव लाना पड़ेगा, और दृष्टिकोण नजरिए में भी क्या है, बदलाव की आवश्यकता। बिल्कुल जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड होते हैं स्टूडेंट्स, उनका कंटेंट अलग होना चाहिए, उनको एक अलग दृष्टिकोण के साथ आपको पढ़ाना चाहिए, एक सकारात्मक जो रवैया है वो आपको यहां पर अपनाना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास, पहली बात तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन में हमेशा अंडरलाइन कर लो कि आपको जवाब किस चीज का देना। निम्न में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, कि इनमें से लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड कौन सी चीज हो सकती है। आप ऑप्शन तक जाइएगा, आपको मौका देते हैं। देखो ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, गो विथ ऑप्शन। महेंद्र जी मीना, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो। अरे महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्यों नहीं लेंगे आपका नाम। वर्षा, वर्षा डांसिंग सिंबल, राइट आंसर हो गया वर्षा। सीमा यादव डी, निरंजन बागड़ी डी, अंजलि गोयल, सर प्लीज से माय नेम। गुड इवनिंग अंजलि जी, गुड इवनिंग, कैसे हो अंजलि, स्वागत है आपका। कृष्ण कुमार सैनी डी। चलो आंसर दो, देखे जल्दी से आंसर दो, आंसर दो। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक आंसर आ रहा सी, एक ए, एक डी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आ रहा ना मजा, ऐसे ही मजे आने चाहिए, है ना। बी डी 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 आंसर, वसुदेव जी, रिंकी जांगीड़। चलो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके देखो, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि क्या होगी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट आ रहा प्रसव पूर्व अवधि। तो भाई प्रसव पूर्व अवधि को अपन कहते हैं प्री नेटल पीरियड, जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है। तो यहां पर भाषा विकास की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद भी जो है मतलब स्टार्टिंग में वो लैंग्वेज नहीं सीखता है। इवन उसको बोलना सीखने में भी जो है, नॉर्मली बोलना सीखने में भी साल भर का समय लग जाता है। सो आंसर ए तो होगा नहीं। मध्य बचपन की अवधि, बचपन जानते हो ना, मिड बेबीहुड स्टेज, तो ये ज्यादा हो जाएगा।
फिर आगे देखो व्यस्कता, व्यस्क अपन कहते हैं एडल्ट, एडल्ट यानी उम्र होती है 13 से 18 वर्ष, तो बाकी 12 साल क्या करेगा, ये बहुत लेट हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर सीधा सीधा आपके सामने पड़ा है, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, बचपन का प्रारंभिक काल, जो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ जो होती है, जो इन्फेंसी स्टेज जो होती है, जो बच्चे का प्रारंभिक काल जो होता है, वो भाषा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। याद करो, अभी जो आपकी क्लास हुई थी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था कि भाषाई कौशलों के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल जो होता है वो शेषवावस्था होता है, और सबसे प्रारंभिक काल ही जो होता है वो कौन सा होता है, शेषवा काल। यदि ऑप्शन ये हटा देते और शेषव काल दे दे तो आंसर क्या हो जाता, शेषव काल। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अनिता महिला, यस राइट है, वेरी गुड, अच्छा सिंबल आ रहा है। रोहित जी, निर्मा, जोया यादव, वेरी गुड जोया, सही है आंसर। जितेंद्र जी, मेरी वाइफ लेती है आपकी क्लास, हाँ बिल्कुल, गुड गोइंग क्लास, आप अच्छे से पढ़ाना उनको, बिल्कुल जितेंद्र जी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, आपकी वाइफ को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सीमा यादव, डी राइट गया मेरा, बहुत अच्छी बात है। वर्षा, वेरी गुड। जितेंद्र जांगीड़, मेरी वाइफ लेती है आपकी क्लास, हाँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे उनको। जितेंद्र जी चिंता ही मत करो, आप तो सिलेक्शन लो, पार्टी तैयार रखना जितेंद्र जी। हाँ जितेंद्र जी, बिल्कुल आपका मैसेज आ गया मेरे तक। रोहित खाती, चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर आपको मिल गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, देख के डर मत जाना। एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, गजब का टैलेंट है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, छोटा उम्र है लेकिन बिल्कुल तूफान है, छोटी उम्र का तूफान है ये। उसके माता पिता जो हैं वो दोनों क्या हैं, खिलाड़ी हैं, उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं, चलो ये तो और भी अच्छी बात है, और सप्ताह अंत पर उसे क्या देते हैं, प्रशिक्षण। तो उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का जो परिणाम होने की सबसे अधिक संभावना होगी वो क्या होगी। देखो 6 वर्ष की बच्ची है, बहुत जो है वो इनक्रेडिबल है, असाधारण है, यूनिक खेल क्षमता है, साथ ही साथ माता पिता उसको कोचिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सप्ताहांत पर उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है, कोचिंग के लिए भी भेजते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। बताओ क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आंसर यदि आप देते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जो स्कोर है वास्तव में 20+ स्कोर करने वाले लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। ओके, गो विद ऑप्शंस। गुड इवनिंग पूजा कुमारी, गुड इवनिंग पूजा जी। मंजू पटेल, हाय मंजू, हाउ आर यू मंजू, कैसी हो तुम। स्वागत है मंजू जी आपका। महिपाल सिंह, ए आंसर आ रहा है। दिलीप कुमार जी, सी, ए आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है। ओके, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। सुनील सैनी, बिल्कुल सुनील जी आपका नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, स्वागत है आपका। ए ओके, चलो गो विद ऑप्शंस। देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। ऑप्शन देखो आप, आंसर तो आपको आ गया है, मैं आपको समझा दूंगा। अब केवल आंसर मिल जाने से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, एक बात सुनना आप। पहली बात तो आप ये देखो, ये जो बच्ची है इसके माता पिता दोनों खिलाड़ी है, और बच्ची भी जो है 6 वर्ष की आयु में असाधारण प्रतिभा वाली खिलाड़ी है। यानी वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता के जो लक्षण है वो संतान में आ रहे हैं, माता पिता भी खेल से बिलोंग कर रहे हैं, बच्ची भी खेल में असाधारण प्रतिभा रख रही है, इसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला प्रभाव तो सबसे ज्यादा वंशानुक्रम का ही पड़ रहा है। अब इसके साथ साथ बच्ची और जो है अपने इस असाधारण प्रतिभा में 4 चांद लगा ले, इसके लिए वो कोचिंग भी करवा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यानी उसको अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट भी वो दे रहे हैं। तो वातावरण की जगह नाम क्या लिख दिया, पर्यावरण। इंग्लिश टर्म इसकी क्या होगी, जो एनवायरनमेंट है वो भी उसको अच्छा दे रहे हैं, तो आनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण भी अच्छा मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगी, उसका जो परिणाम होगा वो सबसे टॉप लेवल पे जाने की संभावना रहेगी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देख लेते, बुद्धि और वृद्धि और विकास। क्या करना इसमें वृद्धि और विकास का, वृद्धि तो केवल शारीरिक विकास की बात करता है, खेल अलग चीज है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसे प्रतिभाशाली हो। अनुशासन और पोषण, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्यों था, क्योंकि इनमें से एक भी नेगेटिव ऑप्शंस नहीं है। तो जब चारों ऑप्शंस पॉजिटिव आते हैं
तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, तब जाके आप इसका आंसर दे पाते हो। मैं वापस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, माता पिता भी खिलाड़ी, बच्चे भी खिलाड़ी, आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ा, फिर उसको कोचिंग भी दे रहे, ट्रेनिंग भी दे रहे, यानी वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। और जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है। मैं आपको बता दूं, इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, इधर देखिएगा, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज भी करे तो आपका गलत नहीं हो। व्याख्या कर रहा हूं, देखो, विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो क्या होता है, H इंटू ई होता है। H मतलब हेरिडिटी, वंशानुक्रम, E मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस के साथ जाते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सर मेरा गलत हो गया जल्दबाजी में। कोई नहीं निरंजन जी, ये क्वेश्चन राइट करना आप, जल्दबाजी में गलत। अरे नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं करो भैया, एग्जाम का पहला फंडा ही यही है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। योगेंद्र जी राइट है, वेरी गुड। रोहित कुमार जी, शिक्षक प्रत्याशी 2021, बिल्कुल 2021 में सफलता प्राप्त करनी है। लवली इंदौरिया, गुड गुड गोइंग लवली, मेरा सही है सर। लेखराज मीना, रोहित जी सर, मेरे सारे सही जा रहे। अरे बहुत बहुत मुबारक हो रोहित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्षा क्या हो गया वर्षा, हाउस यू वर्षा? ओके चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण यानी यहां पर बात किसकी हो रही है, सोशलाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहां पर, सोशलाइजेशन की बात हो रही है, सामाजिकरण की बात हो रही है। तो सामाजिकरण के द्वितीयक एजेंट क्या है बताइए। देखें, बहुत बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ललचा लेने वाले ऑप्शन है। आंसर दो, देखें, बी सीमा यादव, बबली गौतम। अरे बबली गौतम जी सी, आगे आप, गुड, वेरी गुड बबली जी। आज बबलू है क्या साथ में? बबली गौतम सी, स्वागत है बबली जी आपका, ऐसे ही लाइव बने रहिएगा। राकेश जी मील बी, लेखराज जी मीना बी, कुलदीप शर्मा बी, पिंटू जाट बी आंसर ज्यादा आ रहा है। कुछ लोग ए दे रहे, कुछ लोग सी दे रहे। माजरा क्या है भैया, उपयुक्त तो सभी डाल देवे क्या? ओके, नाउ गो विद ऑप्शन, जालिम सिंह बी। चलो, सामाजिकरण के द्वितीयक एजेंट, पहले ऑप्शन पे जाते हैं, परिवार। तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि परिवार तो जो होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा जो है सारी चीजें सीखता, कहते हैं ना कि एक बच्चे का पहला विद्यालय जो है वो क्या होता है, उसका परिवार होता है। और ये कौन कहते हैं, ये बात जॉन डीवी ने कही है, जो कि दर्शन शास्त्री है। ऑप्शन ए होगा नहीं। अगला जाइए, डी भी नहीं होगा, परिवार और रिश्तेदार, तो ये तो द्वितीयक एजेंट होंगे ही नहीं। अब बात बची किसकी, बी और सी की। तो ये तो कंफर्म है, आंसर इसमें से ही होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला नाम आ रहा स्कूल और पड़ोस, ये तो हुआ बी। सेकंड देखिएगा, स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, तो सी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल तो द्वितीयक एजेंट है, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो किस में आएंगे, ये प्राथमिक एजेंट में आएंगे। कौन से एजेंट में आएंगे, प्राथमिक एजेंट में आएंगे। देखो ऑप्शन दे रखे थे, आप कंफ्यूज हुए, काफी लोग सही भी दे रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग गलत भी दे रहे हैं। तो स्कूल भी द्वितीयक एजेंट होगा, और आपका जो पड़ोस है वो भी क्या होगा, द्वितीयक एजेंट होगा। तो देखो, जल्दबाजी में इतने इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलते जुलते हैं। देखते कितने लोगों का सही हुआ है। सर पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूं, बाबूलाल जी, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू बाबूलाल जी। निरंजन जी, सर पार्टी नहीं भंडारा होगा, मेरी वाइफ जॉब लगी तो। बिल्कुल भंडारा करेंगे जितेंद्र जी, बिल्कुल सिलेक्शन लो, गुडविल आपके साथ है। मेरे सारे सही जा रहे, अरे वाह बहुत बढ़िया। बबली गौतम, क्या हुआ, ये रोने वाला स्माइली क्यों? बबलू पास बैठा है ना बबली जी, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन राइट होगा आपका। सोना शर्मा सी, सोना मेरे बाबू सोना। अरे सोना जी आपका क्वेश्चन गलत हो गया यार। निरंजन बागड़ी, माया सामरिया, मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इस चीज से सबक लो, अनुभव लो, ठीक है ना, इससे सीखो कि जल्दबाजी नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेव वाइगोत्स्की। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, लेव वाइगोत्स्की वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है जहां से आपके रीट के एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मैंने इनकी थ्योरी पढ़ाई है, लाइव एग्जांपल देके पढ़ाई है, ठीक है ना। आप देखना इसको रिकॉर्डेड क्लासेस में, जिसने पढ़ी है उसका राइट आंसर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्राथमिक कारण क्या है? किसका?
संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बताओ भैया, लेव वाइगोस्की के अनुसार प्राथमिक कारण किसका? संज्ञानात्मक विकास का। बताओ क्या आंसर आएगा आपका? गो विथ ऑप्शंस, गो विथ ऑप्शन, बी फास्ट, बी फास्ट। गुड इवनिंग इमरान सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमरान सर, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर। ऐसे ही प्रोत्साहित करिए रहेगा सर आप। प्रावी सिंह बी, नवीन राजोरा बी, रामचंद्र गुजर बी, बी 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 नहीं, बी ऑप्शन। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, देखो भैया बी भी अच्छी। नेहा एचडीएफसी बैंक, सर मेरा नाम भी लो। अरे बिल्कुल जालिम सिंह जी, आपका सबका नाम ले रहे। एक्चुअली क्या मेरा ध्यान इधर क्वेश्चंस की तरफ है। लेखराज मीना बी, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलो देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। पहली चीज, एक नाम दे रखा है संतुलन, एक नाम दे रखा संतुलन, ये तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनमें आप सारे ऑप्शंस के साथ जाना, यदि आपसे एक नया क्वेश्चन बन सकता है। संतुलन को अपन कहते हैं अडेप्टेशन, अनुकूलन, या इसको अकोमोडेशन भी अपन कहते हैं। तो संतुलन वाली जो बात है, ये टर्मिनोलॉजी किसने यूज की है? जीन पियाजे ने यूज की है। संतुलन की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे। तो आपको इस ऑप्शन से एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, संतुलन वर्ड लेव वाइगोस्की ने यूज ही नहीं किया, तो किसने किया? जीन पियाजे ने। सामाजिक संपर्क, आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, देखो मेंटल स्कीमा की बात भी किसने की है? देखो जीन पियाजे। स्कीमा की बात कौन कर रहा? स्कीमा, किसकीमा? स्कीमा। अरे इसकी है कोई स्कीमा, ये स्कीमा है, स्कीमा। ठीक है, एक्सप्लेन कर रखा मैंने जीन पियाजे की थ्योरी में। स्कीमा वर्ड किसका है? पियाजे का है। संतुलन वर्ड किसका है? पियाजे का। देखो आपके साथ में और क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। प्रोत्साहन प्रतिक्रिया बांधना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा उत्तर है, लेव वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो उसमें सबसे ज्यादा जो बल देते हैं वो किस पे देते हैं? क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। यानी संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इस थ्योरी का सबसे पहला और सबसे अंत और सबसे महत्वपूर्ण सार है। ठीक है ना? तो इनके सिद्धांत का नाम ही समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क। कि बच्चा जब समाज के लोगों से संपर्क में आता है तो उसके द्वारा भी उसका क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बाकी वर्ड किसने यूज किए? जीन पियाजे ने। देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ। एच.एस. बेरवा, सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ललिता जी राइट। प्रियंका सैनी बी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन। सुमेर सिंह जी नमस्कार, नमस्कार सुमेर जी। अनीता मेला, गुड अनीता जी, राइट है आपका, जान के अच्छा लगा, बिल्कुल। चांद वर्मा, मेरा राइट हुआ, वेरी गुड। मंजू वर्मा, मेरा सही है, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो मंजू जी। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, लाइव सेशन ज्वाइन करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जोया यादव, हाय जोया, कैसी हो तुम? जॉय है ना लाइफ में, एंजॉय कर रहे हो? ब्रिजल वर्मा बी, ब्रिजलाल जी, लीलू नागर, सबको प्यार भरा नमस्कार। महिपाल सिंह, पन्नालाल जी विष्णु, नमस्ते नमस्ते। नवीन राजोरा, पप्पू पास हो गया। अरे वाह, पप्पू पास हो गया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो पप्पू की तो है, क्योंकि उसके पास हल भी है और वो समस्या भी खुद ही है। हाँ, सुबोध कुमार दीक्षित, नमन सर। चलो ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बात हो रही है कोहलबर्ग की। तो पहली बात मैं आपको यहीं पे बता दूं, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसकी इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? कितने स्तर बताए? 3 स्तर, और प्रत्येक स्तर को कितनी अवस्थाओं में बांटा? 2 अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जाती है? और वास्तव में आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है यहां पर, एग्जाम्पल दिया किसका? कोहलबर्ग का। देखिएगा, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। यदि आप ईमानदार हो तो इस पे आपके माता पिता को गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। इसका संबंध विकास की कौन सी अवस्था से है? नैतिक विकास की कौन सी अवस्था से है? आंसर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इमरान सर शानदार, थैंक यू इमरान सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका,
थैंक्स फॉर योर फीडबैक सर, इट्स मोटिवेटिंग मी। सुबोध कुमार दीक्षित सर, विज्ञान की लाइव क्लास बिल्कुल अब कब होगी? कल आ रही है सुबोध जी, साइंस की क्लास होगी कल मेरी क्लास के बाद। माया सामरिया बी, रोहितास जी सी, निर्मा बी, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ओके जस्ट किडिंग। रोहित खाती सी, हेमलता मीना सी, रोहित खाती सी सी सी। इतनी ठंड है ही नहीं, सभी लोग सी आंसर क्यों दे रहे हो? बी बी। ओके चलो गो विद ऑप्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, कोलबर्ग के नैतिक विकास की बात हो रही है। आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पे गर्व होना चाहिए। पहली बात तो मैं सीधा सीधा उत्तर बता दूं, इसकी एक अवस्था आती है, दूसरा जो अवस्था है, दूसरी अवस्था जिसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं परंपरागत स्तर, उसका एक पार्ट है जिसके अंदर बात आती है गुड बॉय गुड गर्ल। कौन सी बात आती है? गुड बॉय गुड गर्ल। यानी इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो गुड बॉय, लड़की ने अच्छा काम किया तो गुड गर्ल। तो यहां पर क्या हो रहा है? बच्चा ईमानदार है तो ये ईमानदारी जो है पॉजिटिव चीज को इंडिकेट यहां पर कर रही है, तो यहां पर गुड बॉय गुड गर्ल वाली भावना आएगी। तो यहां पर क्या है? बच्चा ईमानदार है इसलिए उनके माता पिता को उस पर गर्व है, तो वहां पर वो गुड बॉय या गुड गर्ल वाली चीज वहां पर यूज करेगा। देख लेते कहां पर दे रखा है ये, देखो ये रहा आंसर सी। क्वेश्चन देखते ही, यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो देखते ही आपके माइंड में बिल्कुल आंसर क्लिक होगा। गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन जो होती है, जो कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के दूसरे चरण, और दूसरा चरण कौन सा वाला? कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर, उसका जो पार्ट है, उसकी जो अवस्था है उस स्तर की, जिसका नाम क्या? गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। सजा या आज्ञा पालन ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंधन जैसी यहां पर कोई बात ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ये नहीं होगा भैया, ठीक है ना। ओके बढ़ते हैं आगे, देखते कितने लोगों का आंसर राइट हुआ है। चमन शर्मा सी, सर मेरे सारे से ही जा रहे। जय पंडित, अरे वाह बहुत बढ़िया जय पंडित जी। लीलू नागर, सर मेरा सही है, बहुत बहुत बढ़िया लीलू, ऐसे बिल्कुल ग्रीनरी फैलाते रहे आप। खुशबू गहलोत सी, चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखो सी राइट आंसर है, बी और डी नहीं होगा। ओके बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीन पियाजे। ये देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा वो हिंदी फॉन्ट की प्रॉब्लम है। ये होता है आपके पियाजे। अब इस पियाजे में, ये पियाजे तो यहीं पे रह गया, टी इसमें साइलेंट रहता है, और हिंदी फॉन्ट इसको क्या पकड़ लेता है? पिया गेट। तो पिया का तो कोई गेट ही नहीं है ना। पिया को तो हमेशा एंट्री मिल जाती है, हाँ, लेकिन पिए हुए को जो है गेट में एंट्री नहीं मिलती है। हाँ, पिया जो है मन को भाए पिया, इनको एंट्री मिल जाएगी। ओके जस्ट किडिंग। अपन क्वेश्चन के साथ जाते हैं। तो ये जीन पियाजे है स्टूडेंट्स। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताओ भैया, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? गो विद ऑप्शंस। वेट कर रहा हूं मैं आपका। पूजा मीना, सारे सही जा रहे। अरे बहुत बढ़िया पूजा जी। देखो देखो गो विद ऑप्शंस। श्रुति खराड़ी, RJ03, ए आंसर आ रहा, देखते हैं। श्रुति खराड़ी, हाय श्रुति, हाउस यू। प्रावी सिंह बी, गंजेंद्र वर्मा ए, और अच्छा ए बी ये आंसर ज्यादा आ रहे। लीलू नागर ए, श्रुति खराड़ी ए, अनिता मिला, हाय अनिता। मीनाक्षी, हाय मीनाक्षी, हाउस यू। अरे लड़के कहां जा रहे हैं? दुर्लभ प्रजाति तो नहीं बन जाएंगे? चलो रोहितास आ रहा है। अरे वेलकम रोहितास, हाउ आर यू, कैसे हो कैसे हो? चांदनी गौतम, अरे यार लड़के भी तो लाइव आओ यार, क्या मतलब कर क्या रहे हो? अरे अरे वाह आरिफ जी, अरे बहुत बहुत आरिफ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके गो विद ऑप्शंस। क्या आता है देखो, सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर तो मुझे लगता है आपको मिल गया है, क्योंकि पहला ही आंसर इसका है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये क्यों है इसको समझना, केवल ऑब्जेक्टिव रटने से काम नहीं चलता। इसका आंसर ए होगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिएगा पहली चीज, जीन पियाजे की जो विचारधारा है वो अंतः क्रियावादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? अंतः क्रियावादी। जीन पियाजे कहते हैं कि स्टूडेंट इज द एक्टिव लर्नर, कि बच्चा खुद सक्रिय होता है। तो खुद सक्रिय हो रहा है, यानी यहां पर किसकी बात करेंगे? सक्रिय खोज के बच्चे को सीखने के लिए उसका एक्टिव रहना जरूरी है। इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी इन्होंने कहा है।
तो सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है कि सीखने के लिए बच्चे को एक सक्रिय अधिगम करता होना जरूरी होता है, एक एक्टिव स्टूडेंट लर्नर होना, वहां पर एक्टिव लर्नर होना जरूरी है स्टूडेंट का। फिर ये कहते हैं जीन पियाजे के बच्चे के सीखने में उसके वातावरण की भी भूमिका होती है। तो पहले तो स्टूडेंट कैसा है, एक्टिव लर्नर है, सक्रिय अधिगम करता है। अब वो इंटरेक्ट कहां से करेगा, अंतःक्रियावादी विचारधारा इंटरेक्ट कहां पर करेगा, वातावरण या पर्यावरण के साथ। आ गया समझ में, सक्रिय है, वातावरण के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे के ऑप्शन आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, न्यायिक या कोर्ट की बातें तो हो रही नहीं है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बच्चों के तो सभी बच्चों का अवलोकन किया जाता है, वयस्क कोई इस धरती पे अलग से थोड़ी आए हैं। शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ये तो बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। कौन सी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। जबकि यहां पर बात किसकी हो रही है, जीन पियाजे की बात हो रही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। फिर जवाब दे रहा हूं मैं आपको, जीन पियाजे अंतःक्रियावादी विचारधारा से संबंधित है और ये सीखने में वातावरण की भूमिका पे बल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, नोट डाल के लिखाया हुआ है, जिसने पढ़ा है उसने क्वेश्चन राइट किया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोहित खाती, सारे सही जा रहे, अरे बहुत बढ़िया रोहित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनीता मेला, अरे वाह अनीता जी आपका भी राइट है। श्रुति खराड़ी भाई है, बहुत बढ़िया श्रुति जी, गुड गोइंग। जालिम सिंह राइट है सर मेरा, अरे बहुत बढ़िया जालिम जी। मंजू वर्मा, सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल मंजू सही कह रही हो। रोहितास जाट, जय हो रोहितास जी। जय पंडित सारे सही जा रहे, अरे बहुत बढ़िया। प्रियंका सैनी, ओके। नए क्वेश्चंस के साथ जाते हैं, चलो नया क्वेश्चन देखिए। फिर बात आ गई जीन पियाजे की, ये पिया का गेट फिर आ गया, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा, किसकीमा स्कीमा, देखो ये स्कीमा होती क्या है, मैंने बहुत अच्छे से जीन पियाजे के 2 वीडियो डाले हुए हैं, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा इमारत मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन 2 प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। मजा आ गया भैया, क्या लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बहुत बिल्कुल क्लिष्ट वाली लैंग्वेज है। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसने जीन पियाजे के मेरे दोनों वीडियो देखे हैं, वो तो इजीली इसका आंसर दे देगा। बाकी देखते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, गो विद ऑप्शंस। बी इज राइट आंसर, बी आ रहा है। आगे बढ़ो, देखिए स्टूडेंट्स, गो विथ ऑप्शंस, बी इज करेक्ट, सी, बी, योगेंद्र जी मीना बी, श्रुति खराड़ी बी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मोहम्मद अजीज, बहुत अजीज हैं आप, गुड इवनिंग। बबली गौतम भी, अरे वाह बबली जी सही जा रहे हो आज तो आप, कल भी सही गए थे वैसे, डोंट माइंड। राकेश मील, बी इज राइट आंसर, ओके। बाबू, अरे बाबू रोहिला जी बी, कहां रह गए थे आप, मेरा बाबू, मेरा सोना थाना था या क्या। ललिता प्रजापति बी, जय पंडित बी, ओके। सी भी आंसर आ रहा है, अरे वाह, ज्यादातर लोग सही जा रहे हैं, बी सी भी आ रहा है, ओके। गो विद ऑप्शंस। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जीन पियाजे की थ्योरी की बात हो रही है। तो जीन पियाजे की थ्योरी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, एसिमिलेशन। इधर देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, एक वर्ड आता है एसिमिलेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, आत्मसात करना कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मसात करना कहते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, कोई नई चीज ऐड की जाती है, यानी आपका जो पुराना स्कीमा है उसके अंदर कोई न्यू चीज क्या होगी, ऐड होगी, उसके अंदर जुड़ जाएगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, एसिमिलेट करना कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉपर हिंदी नाम क्या है, देखो मुझे याद नहीं है। बाकी एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, आत्मसात कर लेना, या इसको शायद स्वांगीकरण कहते हैं साइंस की भाषा में, और प्रॉपर वर्ड क्या है हिंदी आप देख लेना। एसिमिलेशन में क्या होता है, पुरानी स्कीमा जो होती है उसके अंदर जब अपन कोई नई चीज जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कीमा मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए
नई जानकारी संशोधित करना, यानी आपके जो पुराना स्कीमा था उसमें आपने चेंज किया, उसके अंदर सुधार हुआ, आपने कोई नई चीज ऐड की जिसको आत्मसातीकरण एसिमिलेशन करना कहते हैं या आत्मसात करना कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो होगा ही नहीं क्योंकि आत्मसात नाम आ ही नहीं रहा, तीसरा होगा ही नहीं क्योंकि आत्मसात नाम आ ही नहीं रहा। अब बात देखो, अब बचा क्या ऑप्शन बी और डी। देखो ऐसे करते हैं, एलिमिनेट राउंड से जाओ, पहले आप कॉन्सेप्ट पे गए फिर ऑप्शन देखे, इससे आपका टाइम बचेगा। अब बी और डी में से आंसर है, पहले जाते हैं डी पे, आत्मसात आ रहा, इसमें भी आत्मसात आ रहा, इसमें अनुकूलन आ रहा और इसमें आवास, तो आपका आंसर तो हो गया क्योंकि आवास जैसा कोई वर्ड जीन पियाजे ने यूज ही नहीं किया है। आत्मसात तो है लेकिन आवास वर्ड इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आत्मसात के साथ साथ क्या हो रहा है, यहां पर अनुकूलन हो रहा है। अनुकूलन होता है ना, माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। आपके माइंड में पहले जो डेटा सेट थे उसमें आपने चेंज किया, संशोधन किया, नई चीज जोड़ी, अब आपका जो है कॉन्सेप्ट जो यहां पर क्या हो गया है, अनुकूलित हो गया है, माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया यहां पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, इन दोनों प्रक्रिया के रूप में आपने संतुलन स्थापित कर लिया है, अनुकूलन कर लिया। पहले आपने कुछ सीखा था, फिर उसमें थोड़ा कुछ और नया ऐड किया, संशोधन किया यानी आत्मसात किया, और दोनों परिस्थितियों में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, अनुकूलित हो गया माहौल के अकॉर्डिंग। सो बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आवाज से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल श्रुति खराड़ी, वेरी गुड श्रुति, क्योंकि आवाज टर्म जीन पियाजे ने यूज ही नहीं किए, किसी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने आवाज टर्म यूज ही नहीं किए। बहुत बढ़िया, गुड। आत्मसात और अनुकूलन मंजू वर्मा, अरे बहुत बढ़िया, मजा आया, ये आंसर आपने दिया है। सभी लाइक करो और शेयर कर दो, बिल्कुल लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहे स्टूडेंट्स। MS कुंद्रा, हाय सर जी, हाँ कैसे हो कुंद्रा जी आप। गोकुल गुजर बी, अरे वाह गोकुल जी, बहुत अच्छा लगा, बी आंसर था आपका। ओके, नए क्वेश्चंस के साथ जाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना क्या कहलाता है। एक प्रोग्रेसिव क्लास का जो सेटअप है, एक प्रगतिशील कक्षा का जो सेटअप है, वहां पर शिक्षक सीखने के लिए सुविधाएं दे रहा है, तो ऐसा वातावरण प्रदान करना क्या कहलाता है, बताओ। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं भाई। अच्छा वातावरण देना कभी प्रतिबंधात्मक हो सकता है क्या, ये रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है क्या, नहीं, बल्कि शिक्षक को अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रमोट करना चाहिए उसको, ठीक है, बच्चों को। आगे देखो, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। समावेशन को हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, प्रतिबंध नेगेटिव वर्ड है, जबकि यहां पर सुविधा देने की बात हो रही है, प्रोग्रेस करने की बात हो रही है, एक अच्छा वातावरण प्रदान करने की बात हो रही है। तो ये तो तय हो गया कि आंसर ए और डी में से होगा। अब बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ, देखिए क्या आंसर आ रहा है, डी, ए श्रुति खराड़ी ए 100%। अरे वाह श्रुति जी, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। देखो मजा आ गया, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, ये आपको बाकी लोगों से अलग करता है। देखो खोज को बढ़ावा देना इसका आंसर होगा, ठीक है, क्यों होगा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। जब आप अच्छा वातावरण देते हो, पुनरावृत्ति को भी आप प्रोत्साहित करते हो कि चीजें सीखने के लिए रिपीटिशन करो, पुनरावृत्ति करो, बार बार जितनी आप पुनरावृत्ति करते जाओगे वो चीज आपके अंदर मतलब जो है स्थायी होती जाएगी। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, पुनरावृत्ति का प्रयोग किसमें किया जाता है, आदतों के निर्माण में, और आदतों का निर्माण जो है रटने के ऊपर बल देती है। पुनरावृत्ति तो बाद में करोगे, पहले आप सीखोगे, सीखने के बाद होगी ना पुनरावृत्ति। और सीखने के लिए क्या होता है, खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, खोज को बढ़ावा देना। खोज को बढ़ावा देने से यहां पर मतलब है कोई भी चीज कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, इश्क हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं ना कि भाई ऐसे कैसे प्यार हो गया, कोई तो रीजन होगा ना। तो देखो खोज को बढ़ावा दिया जाता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है। तो खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर आप बहुत अच्छा वातावरण स्थापित कर देते हो, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग है, जबकि पुनरावृत्ति एंड होता है। बात स्टार्टअप पे मैं तो दिया जाता है, यदि स्टार्टिंग अच्छी है तब जाके एंड अच्छा होगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स देखिएगा। ओके, कांता परमार ए, बहुत बढ़िया गुरुजी नमस्कार,
लर्निंग बाय डूइंग। अरे वाह श्रुति जी, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, जान के बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बबली गौतम में, अरे वाह बहुत अच्छा। बबली जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। काव्या अकेडमी बी, चलो बी किस में आ रहा है? अच्छा नया क्वेश्चन आ गया अपने लिए। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपकी डेटा क्लियर कर दूं। आपके जो बुद्धि वाला टॉपिक दे रखा उसमें एक थ्योरी अलग से स्पेसिफाई की हुई है, बिल्कुल अलग क्लास बनाई, मैंने उसकी डिटेल में पूरा पढ़ाया है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। देखो आ गया क्वेश्चन आपके सामने। हार्वर्ड गार्डनर, इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या? मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल ये एम, इंटेलिजेंस आई, तो शॉर्ट में क्या लिख दिया? एम आई, ठीक है ना। के सिद्धांत से पता चलता है, क्या पता चलता है? पहली बात तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दी है, इन्होंने इसमें बुद्धि के कितने तत्व बताए? 9 तत्व बताए। तो उनकी बात होगी यहां पर, देखते हैं। आप दो देखिए आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूं। सी, ए, बी। चांदनी गौतम, अरे कहां चले गए थे? अरे यही हूं चांदनी जी मैं तो। अरे बिल्कुल सवेरा ही सवेरा, उजाला ही उजाला है, यही तो हूं चांदनी जी, आइए आप। निर्मा ए, नरपाल जी हितकर सी, नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे रोहितास जी कहां बैठे हो आप? 4G का टाइम में कहां नहीं आ रहा आपके नेटवर्क? जितेश मीना सी, गोकुल जी गुजर सी, श्रुति खराड़ी, क्लीन दिख नहीं रहा है मुझे, देखिएगा मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये लो बिल्कुल ही हट गया मैं तो, अब क्लीन दिख रहा है आप लोगों को? आपकी नजरों से दूर हो गया हूं मैं, जा चला जा मेरी नजरों से दूर, मजाक कर रहा हूं। किरण चौहान सी, चलो गो विद ऑप्शन। देखो स्टूडेंट्स, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। पहला ऑप्शन देखो, प्रत्येक बच्चे को हर विषय को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। तो 8 की तो बात होती नहीं है, इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए? 9, ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। बुद्धिमत्ता के केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल नहीं होती, ये गलत है। क्योंकि यदि केवल आईक्यू के परीक्षण के द्वारा ही बुद्धि का निर्धारण करते हैं तो ना तो यहां पर सृजनात्मकता की बात होगी, ना प्रकृतिवादिता की बात होगी, ना अस्तित्ववादिता की बात होगी, ना तार्किक चिंतन की बात होगी। क्योंकि केवल आईक्यू का मतलब ही बुद्धि नहीं होता है। तर्क वितर्क करना, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर, समस्या को समाधान करने की क्षमता, ये सारी चीजों को मिलाकर बुद्धि बनती है। तो बुद्धिमत्ता केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा निर्धारित होती है, ये ओनली वर्ड ही नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन 2, सी और डी। ऐसे ऐसे देते हैं क्वेश्चंस का आंसर ताकि आपको टाइम कम लगेगा। सी, इसका एजुकेटर पर सर की क्लास मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स सर, थैंक्स सर, खेत में पानी देते हो, आपकी वीडियो देख रहा हूं। अरे बहुत बहुत बढ़िया, ये स्प्रिट चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। सुरभि गौतम, बताओ सर को, कैसे हो सुरभि जी, कैसे हो सुरभि जी? गुड इवनिंग सुरभि, क्या हाल है कोटा के? पूजा मीना सी, ओके चलो गो विथ ऑप्शन सी और डी देखते हैं। क्षमता नियति है और समय के साथ नहीं बदलती, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा भाई। क्षमता जो है वो समय के साथ बदलती है। कोई भी चीज जो है, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस लाइफ, कोई भी चीज जो है वो आपके जीवन में स्थिर नहीं है, वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये जो क्षमता है ये समय के साथ नहीं बदलती, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी जो क्षमताएं हैं वो समय के साथ बदलेगी। अभी आप यंग हो, ऊर्जावान हो, और एक आप 42, 45, 50 साल के हो चुके हो, क्या आप इतने एनर्जेटिक रहोगे क्या? नहीं। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। देखो ऐसे देते हैं उत्तर। अब देखो ये तो वैसे ही हो गया, देखो इसमें नाम में क्या आ रहा? एम आई नाम दिया हुआ ना, एम आई मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो सीधा सीधा उत्तर आपको मिल गया। देखो शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में एम आई का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर सी। कैसे? क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, बुद्धि 9 अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए अल्टरनेटिव तरीके यूज कर सकते हो, मल्टीपल तरीके आप यूज कर सकते हो। यही तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है जो कि गार्डनर ने अपने सिद्धांत में बताई है। 9 प्रकार की बुद्धि आप किसी भी तरीके से सीख सकते हो, प्लान ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। ओके स्टूडेंट्स, वैसे इसका आंसर तो एम आई से ही आ गया था, बाकी सारे नेगेटिव ऑप्शन से। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
किरण चौहान आई एम राइट, गुड, बहुत बढ़िया किरण जी। सुरभि गौतम राइट है, अरे बहुत बढ़िया सुरभि। हिमानी शर्मा सही है, बहुत बढ़िया। मनीषा पटेल सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही हो रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर ये तो सही है, मेरा पहले वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं पूजा जी, इस बार वाला आपका सही हो गया ना, फील हैप्पी फॉर दैट। रिंकी जांगिड़ सही है मेरा, बहुत बढ़िया। चांदनी गौतम, इतनी देर से कहाँ थे सुरभि जी, क्लास को बहुत टाइम हो गया। हाँ चांदनी गौतम कैसे हो। प्रिया सैनी मेरा सही है, ओके ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयोगी है। यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, उसके लिए कौन सी चीज उसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। देखो गो विथ ऑप्शंस। हाँ पवन जी मैथ क्लास ए, हेमलता मीना ए, सोना शर्मा ए, कैसे हो सोना जी। पवन मैथ्स क्लास ए, ओके ओके। चलो देखो आंसर आ गया यार, क्योंकि देखो पहला ही इसका आंसर है। क्यों है, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, सुनना। लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण का मतलब क्या होता है, एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बनाए। उसको वहां पर पक्षपात वाला रवैया बिल्कुल अपनाना ही नहीं है। एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट इक्वल है, चाहे वो औसत दर्जे का है, चाहे वो धीमी गति से सीखने वाला है, चाहे वो जीनियस है। एक टीचर के लिए सारे बच्चे वहां पर बराबर है, वो सबको समानता की दृष्टि से देखता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, जिसको प्रजातांत्रिक वातावरण या क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक वातावरण कहते हैं। और ये सबसे जरूरी होता है, बाकी सारी चीजें इसके बाद प्रारंभ होती है। स्टूडेंट्स, यदि क्लास का वातावरण ही तनावपूर्ण है, टीचर रूडली बिहेव कर रहा है स्टूडेंट के साथ, तो वो कनेक्शन ही वहां पर नहीं हो पाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं होती, ये तो होगा ही नहीं। नियंत्रित कक्षा वातावरण, नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल। देखो बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, क्लास जो है उसमें डिसिप्लिन बना रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल होना है कि इस आवाज में, इस क्लास के अंदर कोई आवाज भी नहीं करेगा। मुझे जो है बिल्कुल जो है एकदम जो है लिप जो है आपके बंद रहने चाहिए। तो ये स्ट्रिक्ट वातावरण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जो है वहां पर क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। ठीक है। अधिनायक वातावरण, अधिनायक मतलब जो मैं बोलूं वैसा ही आप करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो कैसा वातावरण होना चाहिए, सबको समानता की दृष्टि से देखो, लोकतांत्रिक वातावरण, फ्रेंडली रहो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। प्रारंभिक आकलन, आकलन मतलब ऑब्जर्व करना किसी चीज को, उसका मतलब जो रिजल्ट जो है वो प्रारंभिक आकलन कार्य कौन सा नहीं है। देखो देखिए, गो विद ऑप्शंस। कांता परमार 100% करेक्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया कांता जी। पवन कुमार है, अनिता मेला यस, अरे वाह अनिता जी बहुत बढ़िया, आपके सारे आंसर जा रहे हैं। सर आपने क्यों बताया पूजा मीना, अरे बताना ही पड़ता ना पूजा मीना जी, एक ही क्वेश्चन पे इतना नहीं अटकेंगे ना। पूजा मीना, पूजा ए, बाबूलाल चौधरी ए, सुरभि गौतम हाजी, गुड गोइंग सुरभि, शेयर करते रहना लिंक को। पिंकी जांगिड़, सर योर वॉइस एंड लुकिंग लाइक सनी देओल, अरे वाह रिंकी जांगिड़, थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट, है ना। सनी देओल हो गया मैं आज, है ना। सीमा यादव ए, सोना शर्मा डी, निर्मल जी बी, सीमा यादव ए। क्या माजरा है भाई, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, डी, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया क्या। ओके, नाउ गो विथ ऑप्शंस। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। पहला नाम आ रहा है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब आता है जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहां पर आपकी खुद की क्या विचारधारा है कि आप किस तरह से जो है अपने तरीकों में बदलाव लाते, किस टाइप के चेंजेस आप लेके आते, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है, यदि बोला कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि उसका आंसर फिक्स है, सबका आंसर यही होगा नरेंद्र मोदी। जबकि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबके विचार यहां पर अलग अलग होते हैं, आपको विचारों की अभिव्यक्ति का वहां पर मौका मिलता, जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन की निशानी होती है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये तो नेगेटिव है ही नहीं, यहां आपको नहीं पूछा है तो ये तो उत्तर नहीं होगा। परियोजना, प्रोजेक्ट बनाते हो आप, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आप अवलोकन कर रहे हो,
ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। ये सारे कैसे पॉइंट है? ये सकारात्मक पॉइंट है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों को रैंकिंग देना कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये प्रारंभिक आकलन होगा क्या? अरे भाई, जब बच्चे का आप प्रारंभिक आकलन आप उसका कर रहे हो और उसी में आप रैंकिंग दे रहे हो, रैंकिंग तो प्रारंभिक होता ही नहीं, ये तो लास्ट वाला होता है। रैंक कब देते हो? लास्ट में दी जाती है, रैंक स्टार्टिंग में नहीं दी जाती है। आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, देन यू हैव टू डिसाइड दैट यू गो विद फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो ये तो एंड पॉइंट होता है, जबकि यहां पूछा है प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है, तो ये एंड वाला कार्य है। रैंकिंग जो है वो कैसे दी जाती है? एंड में दी जाती है, अंत में दी जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। सीखने के माहौल को बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो, बात हो रही है लर्निंग की, सीखने की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन सी चीज सही नहीं है? नेगेटिव पॉइंट आपको देखना है। इजी है। सनी देओल, अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल सनी देओल कहो, बॉबी देओल कहो, रणवीर कपूर कहो, कुछ भी कहो। इमरान हाशमी तो नहीं कह रहे हो ना? हाँ, वो नहीं हूं मैं। बी सही कैसे हुआ सर? निर्मल वर्मा, अरे एक्सप्लेन तो किया था निर्मल जी। व्यक्तिगत शिक्षण पे बल देते हैं ना भाई। एक प्रतिभाशाली बालक है, एक औसत बालक है, एक मंदबुद्धि बालक है, सभी एक ही स्पीड से थोड़ी सीख पाएंगे। यदि मंदबुद्धि बालक को प्रॉब्लम हो रही है या पिछड़े बालक को प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों को उसके साथ जाना चाहिए, उसको फिर से समझाना चाहिए। प्रतिभाशाली तो जल्दी ग्रहण कर लिया, उसको दिक्कत नहीं हुई, तो व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा ना। एंजल चौधरी, अब तो सर ने बता दिया, बी आंसर होगा। एंजल चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हो अंजल जी। ओके, चलो। क्वेश्चन देखो, सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को एक अच्छा कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। सीखने के माहौल को बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है सीखने के लिए? बताओ। देखे, बी ज्यादातर आंसर आ रहा है। सुरभि गौतम, 14 में डी क्यों नहीं होगा? सुरभि गौतम, एक बार देख लेते हैं वापिस, डी क्या है? देखो, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहें। अरे, एक एक बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, जो इतनी बड़ी क्लास है, तो फिर तो मतलब वो क्लास जो है वो बहुत लंबी चली जाएगी ना। आप एक एक बच्चे से थोड़ी पूछोगी आपको समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ? यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो उसको आप वापस क्या कर रहे हो? यहां पर आप समझा रहे हो। प्रत्येक बच्चा जो है वो तो क्लास के अंदर बैठा ही है। अब किसी को प्रॉब्लम हुई, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चा पूछेगा ना। एक एक से टीचर थोड़ी पूछेगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। तो जिसको प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, ओके सुरभि। चलो 15वें क्वेश्चन पे आओ। देखो देखो, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति करनी चाहिए। बिल्कुल। शिक्षकों का अनुपालन, लो भैया आंसर आ गया। देखो, अच्छा वातावरण बनाना है तो शिक्षक का सकारात्मक स्वर तो होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। वो आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। बच्चे की स्वीकृति, भाई यहां पर एक बात देखना आप, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति, ये भी देखो कैसा पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है ना? तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। अब बात आ रही है शिक्षकों का अनुपालन और एक आ रहा बच्चे की स्वीकृति। बताओ, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है यहां पर, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं। मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा। ऑप्शन सबको पता है कि या तो क्या होगा, बी होगा, या फिर क्या होगा, सी होगा। बताओ इसका आंसर बी ही क्यों है? कितने लोगों का बी है पहले तो मैं ये देखूंगा। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने बी दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वागड़ दर्शन बी, ओम सेनी ए, निर्मल वर्मा बी राइट, श्रुति खराडी RJ 03, अरे वाह, ओम प्रकाश बेरवा बी। चलो बहुत अच्छा लगा। देखो, शिक्षकों का अनुपालन, एक मेरी बात सुनना, एक टीचर को कक्षा का वातावरण अच्छा बनाना है। ठीक है, तो टीचर यदि वो कहता कि मेरी बात तो आपको माननी ही है, तो वो एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा वहां पर। तो एक टीचर को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा वैसे ही करोगे, कोई यहां से हिलेगा भी नहीं, मुझे बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ये स्ट्रिक्ट वातावरण होता है। ऐसा नहीं होता है। वहां पर बच्चे की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आएगा, विल यू प्लीज टेल मी दैट, तो टीचर को उसे बताना चाहिए। ठीक है ना?
शिक्षकों का ही अनुपालन करता रहे कि मैं जैसा कहूंगा वैसे करोगे, ऐसा नहीं चलता भैया। बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सभी का मेंटल लेवल अलग होता है, वो अपने गति से सीखते हैं। तो कक्षा का वातावरण अच्छा बनाना है तो बच्चे की तो स्वीकृति लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके साथ फ्रेंडली रहना ही है। बच्चे के प्रयासों को भी आपको स्वीकृति देनी, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ सेकंड एफर्ट में करो, सेकंड नहीं तो थर्ड में करो, लेकिन ट्राई करो। शिक्षक का सकारात्मक स्वर भी जरूरी होता है, लेकिन शिक्षक का अनुपालन होगा ही होगा। यहां पर क्या हो गया, माहौल जो कैसा बन गया है, स्ट्रिक्ट बन गया, जो कि कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए लड़कों और लड़कियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? लड़के और लड़कियों की बातें हो रही है, ये कौन बातें कर रहा है लड़के लड़कियों की? जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। देखिएगा इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा। लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। बताओ आंसर दो। देखे सीमा यादव जी, गुड इवनिंग। सुमेर जी, अनुपारिक सर, साफ दिख नहीं रहा है। अनु जी क्यों नहीं दिख रहा साफ, बताइए। भरत मीना बी, सर साफ दिख नहीं रहा। अनु जी चलो देखिएगा, हो सकता कोई थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू। महिपाल सिंह, काव्य अकेडमी सी, पहाड़ों की नगरी, सर जी खाना खा लो। अरे कांता जी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू कांता जी। अभी ये लाइव सेशन एंड करने वाले हैं अपन, उसके बाद में खाना ही खाना। अनुपारिक सर मेरा भी बी है। चलो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन के साथ जाते हैं। लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है? तो लड़कियां तो घर के कामों में बेचारी मदद करती ही है ना, ये तो अंडरस्टूड है, पता है ना। घर का ज्यादातर काम कौन देखती है? फीमेल कैंडिडेट्स ही देखती है, ठीक है ना। सभी लड़कों को विज्ञान और सभी लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, बहुत बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी लड़कियां होम साइंस ही लगी क्या? हो मैथ, बायो, आर्ट, लैंग्वेज कुछ भी नहीं लगी क्या? सी नहीं होगा। लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, ठीक है। लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। अब देखो आप मेरी एक चीज देखना, सी तो नहीं होगा। कौन सा कथन सत्य है? लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, लड़कियां तो घर के कामों में मदद करती है, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज हो जाएगी, ये नहीं होगा। अब ऑप्शन आ रहा है ए और बी। अब देखना स्टूडेंट्स, लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा इसका बी। क्यों? एक चीज बताऊं, जनरली होता क्या है, जो घर से बाहर के काम होते हैं वो मेल कैंडिडेट देखते हैं, ऑलमोस्ट अपवाद अलग चीज है, ठीक है। और अंदर के काम कौन देखती है? फीमेल कैंडिडेट देखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि लड़कों को घर के अंदर के कामों में भी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस रोटी बनानी है तो मतलब गर्ल कैंडिडेट या फीमेल ही बनाएगी। अरे भाई आप भी हेल्प कर सकते हो। जेंडर इक्वलिटी को आपको बनाए रखना है, जेंडर गैप को नहीं बनाना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है अपनी बहन की मदद कर दी, उसके बर्तन धुलवा दिए, अपनी वाइफ की हेल्प कर दी, बर्तन धुलवा दिए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, आपको घर के अंदर के कामों में भी लड़कों को हेल्प करनी चाहिए। सो आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब सही दिया था, अच्छा लगा जान के। एक बच्चे की नोटबुक, रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि लिखने में त्रुटियों को दर्शाता है। देखो रिवर्स इमेज, रिवर्स इमेज मतलब उल्टा। मिरर इमेज, मिरर में भी कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। ऐसा करने में उसको क्या हो रही है? त्रुटि हो रही है, यानी उसको अधिगम में क्या आ रही है? कठिनाई आ रही है। उसको अधिगम में क्या आ रही है? कठिनाई आ रही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लर्निंग डिसएबिलिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखो ज्यादा दूर जाएंगे ही नहीं, टाइम कम बचा है, थोड़ी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? अधिगम विकलांगता, ठीक है ना। अधिगम विकलांगता का यहां पर मतलब क्या है? इसके इंग्लिश टर्म पे जाते हैं, इसको बोलते हैं डिसएबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिसएबिलिटी, कहते हैं ना लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो अधिगम विकलांगता, यदि वो सीखने में त्रुटि कर रहा है, मिरर इमेज को या रिवर्स इमेज को वो जज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर क्या है? वहां पर अधिगम निर्योग्य बालक है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग डिसेबल चाइल्ड बोलते हैं या अधिगम विकलांगता बोलते हैं। ओके, सीखने की समस्या नहीं कहेंगे, सीखने की कठिनाई नहीं कहेंगे, सीखने का नुकसान नहीं कहेंगे। आपने पढ़ा होगा विशिष्ट बालकों में एक बालक होते हैं अधिगम निर्योग्य बालक। ये सारे वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जिसने सही आंसर दिया है, मजा आ जाएगा उसके आंसर का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। देखता हूं मैं कितने लोगों का आंसर राइट है। बी, बी, सी, सी आया ना मजा। सी गलत आंसर है, बी राइट आंसर है।
मेघ श्याम जी, किरण डाबरिया बी, गुड गुड। हाँ किरण चौहान, डिसलेक्सिया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब दिया आपने किरण जी। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बी को डी पढ़ना है ना, पी को क्यू पढ़ना, ये वाली चीज थी है, बहुत बढ़िया, लर्निंग डिसेबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा जवाब था। शिक्षक ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। बिल्कुल, शिक्षक को एक बच्चे का ज्ञान निर्माण करने के लिए हमेशा उसका क्या होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। देखते हैं क्या दे रखे, देखो 18 में क्या आंसर आ रहा है, जल्दी देखो, देखे, बी फास्ट। अपने पास 11 मिनट का और समय है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो सोल्व करें स्टूडेंट्स। बी फास्ट, बी। श्रुति खराडी अपना रोंग है, कोई नहीं श्रुति जी, कई बार गलत हो जाता है। मनोज कुमार बी, रचना सैनी बी, मनोज कुमार बी। ओके, देखते हैं, देखें। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद हो, ये तो होगा ही नहीं। एक बच्चे को एज इट इज याद हो फर्स्ट टू लास्ट, ऐसा तो होता ही नहीं है। कोई कंप्यूटर थोड़ी है जो डेटा फीड किए सारे बता दिए, ये नहीं होगा। सीखने वाले द्वारा अवधारणाओं को सीखने में महारत हासिल करना। हर चीज में महारत हासिल नहीं की जाती है कि तुम्हें तो टॉप ही करना है, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रिक्ट वातावरण हो जाएगा। अब बात बची या तो बी होगा या सी होगा। देखो, सीखने वाले द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और एक आ रहा सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना। सो सी इज द राइट आंसर। क्यों बी क्यों नहीं होगा? कि भाई शिक्षक, सीखने वाले द्वारा प्राप्त किए गए अंक, भाई आपके जो है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्या नंबर अच्छे आना ही सब कुछ होता है क्या? आपकी अवधारणात्मक क्षमता कितनी है, आपने कितना उस चीज को समझा है, वो चीज वहां पर बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का सक्रिय रहना वहां पर बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, शिक्षक जब ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है तो वो क्या कहता है, पहली चीज होती है कि बच्चा खुद क्या करे, एक्टिव लर्नर वहां पर रहे। और ये बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे बड़ी निशानी है। जिसने ये पढ़ा है, पहली चीज ही बच्चे का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तभी वो उसकी हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने वाले को शामिल करना। यदि सीखने वाला सक्रिय ही नहीं, उसको अपन शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके अच्छे नंबर कहां से आएंगे? आशा करता हूं समझ में आया होगा। बबली गौतम, सब मेरा सर, मेरा सही। अरे वाह, बहुत बढ़िया बबली जी। काव्या अकेडमी सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि गलतियां जरूरी है। क्यों? क्योंकि गलतियां भी इंसान के लिए अनुभव का कार्य करती है, एक सबक का कार्य करती है, जिसको वापस वो रिपीट नहीं करे। इंसान अनुभवों से लाभ उठाता है, इसलिए गलतियां होना भी जरूरी है। तभी तो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में कहा गया है कि इंसान के जीवन में बाधाएं आनी चाहिए, इंसान गलतियों से सीखता। कहते हैं ना कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, वही वाली बात है ये। देखो आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से जवाब दो। आज तो सभी सही गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनीता मेला, यस, अरे वाह अनीता जी, बहुत बढ़िया। चलो आंसर दो, देखे, अच्छे से पढ़ो। सुरभि गौतम, बिल्कुल सही कह रहे हो सुरभि, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया। रश्मि कहां सुरभि, उसको भी लिंक शेयर करो। रुद्र प्रताप सिंह, सी लॉक किया जाए। देखते हैं सी, चलो देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं कैसे? पहला ऑप्शन आ रहा, छात्रों को उत्तीर्ण और असफल समूह में वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण पहलू। बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, इसका त्रुटियों से क्या लेना देना? जो पास हो रहा है गलती तो वो भी करता है, जो फेल होता है वो भी करता है, मतलब ही नहीं है। बच्चों को डांटने के लिए शिक्षक को एक रास्ता प्रदान करना कि बच्चे ने गलती कर दी तो टीचर को डांटने का मौका मिल गया, अरे बिल्कुल नेगेटिव चीज है। तो ये तो तय हो गया कि आंसर सी और डी में से होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करना, कि मतलब बच्चे ने त्रुटि कर दी तो टीचर को मौका लग गया कि इसको मतलब क्लास से बाहर कर दो, डी भी नहीं होगा। सो राइट आंसर इज सी। बिना पढ़े आंसर मिल रहा है क्योंकि आप एलिमिनेट राउंड से गए। देखो, बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, बिल्कुल अंतर्दृष्टि, जिसको अपन सूझ भी कहते हैं, अवबोध भी कहते हैं, तो वो तो बहुत जरूरी है। बच्चे को रटाना नहीं है, सूझ डेवलप करनी है। ठीक है कि गलतियां होती है, उससे भी आप सीखो, अंतर्दृष्टि का यूज करो, और समाधान की पहचान करने में मदद करते हैं। कि आपसे एक बार गलती हो गई तो आप उस
गलती को दोबारा दोहराओगे नहीं, कोई दूसरा तरीका अपनाओगे और अपने प्रॉब्लम की जो है आप क्या कर लोगे, उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द बॉक्स की सोच किससे संबंधित है? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा स्टूडेंट्स। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स किसकी सोच है स्टूडेंट्स? बताइएगा किससे संबंधित है ये? राकेश मिल, ये अनलाइक करने वाले 5 पंचमुखी कौन है? बिल्कुल राकेश जी सही कह रहे हो, पता नहीं इनको शायद पढ़ना रास नहीं आ रहा है। हाँ, किरण डाबरिया सी, सॉरी सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं भरत मीना जी, हो जाता है। रिंकी जांगिड़ सी, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म, आई एम राइट, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन ऑफ इंडिया डी, ओके, गो विथ ऑप्शन। देखो आउट ऑफ द बॉक्स, इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, लगातार सोच, इसका संबंध आउट ऑफ द बॉक्स से होगा ही नहीं। मेमोरी आधारित, मेमोरी तो जो होती है आपके अचेतन मन में संग्रहित रह जाती है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। अब बात बची डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी सोच की। अब देखो, एक तो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। और एक है आपके अभिसारी सोच, जिसको अपन क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको अपन क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अभिसारी जो सोच होती है, पहली बात तो इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा इसको समझो। देखो, अभिसारी सोच जो होती है वो क्या करती है, आपकी सोच को केंद्रित कर देती है। अभी मैंने आपसे पूछा कि राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ये मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं, इसका जवाब फिक्स होगा, जवाब केंद्रित है। इसमें सोचने विचारने की, कल्पना शक्ति का विकास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको स्वतंत्रता मिल रही है, किसकी? विचार अभिव्यक्ति की। अभी मैंने आपको बताया था कि आतंकवाद पर निबंध लिखिए, तो यहां पर सबके विचार अलग अलग होंगे, यानी आउट ऑफ द बॉक्स। आप कुछ अलग लिख रहे हो, मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, कोई तीसरा कुछ अलग लिख रहा है। जबकि यहां पर क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, हमने उस चीज को बॉक्स के क्या कर दिया है, इन कर दिया है। कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। तो वो चीज फिक्स है, वो बिल्कुल क्लोज हो गई है, इन हो गई है वो, ठीक है। यहां पर अपन ने उस बॉक्स को क्या कर दिया, उसमें से निकाल दिया है कि भाई तुम्हारी सोच क्या है, तुम इसके बारे में, तुम्हारे विचार क्या है, कि आतंकवाद के बारे में आपके क्या विचार हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लेकर आपके क्या विचार हैं। तो सबके अलग अलग होंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। सारी चीजें एक जगह केंद्रित हो जाती है, फिक्स हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, किसी चीज को क्लोज कर देना, बंद कर देना, या इसको इन कर देना। और इसमें यहां पर क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स भी कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं अपन इसको? ओपन एंडेड क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते कितने लोगों का राइट है। वेरी नाइस क्वेश्चन गुरुजी। रिंकी जांगिड़, थैंक यू। बॉक्स से बाहर सोना शर्मा, बिल्कुल सही है। पूजा मीना, पूजा डी, डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, सी। 20 में से 19 इसको, अरे वाह आरिफ मोहम्मद जी, बहुत बहुत बढ़िया। आरिफ जी के 20 में से 19 क्वेश्चन राइट है, जान के बहुत अच्छा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लाइव सेशन में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा जो है लिंक मिलते ही उसको शेयर करते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट तक जानकारी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड नाइट, सबा खैर। सही बोल रहा हूं क्या? शायद सही बोल रहा हूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बी स्माइल, बी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, राकेश जी के 20 में से 20, बहुत बढ़िया राकेश जी। ओके, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल की लाइव क्लासेस में। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।